अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। नगीन जो कि सारा के लिए गड़े खोदती जा रही है, उसको क्या पता कि अब वो इस गड़े में खुद ही गिर जाएगी, क्योंकि किसी के लिए बुरा करने वाले के साथ तो अच्छा कभी भी नहीं होता। साइम जिसे शहीर बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी शादी नगीन से हो गई, तभी तो नगीन को वो उसके इज़्दवाजी हक नहीं दे सका ठीक तरह से। आज नगीन जो पोलर में गई तो शहीर वापसी पर उसे पिक करने चाहता है। अब वो क्या जाने कि ये पोलर तो साइम का पोलर ही था, वो तो उसी से ही सर्विसेज लेती है। अब नगीन को साइम जो उसकी गाड़ी तक ड्रॉप करने आए, या हो सकता है कि साइम को भी लिफ्ट की ज़रूरत हो, इसीलिए वो नगीन के साथ आ रही है। दूर से शहीर ने जब नगीन और साइम को एक साथ इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए देखा और अपने पास आते हुए देखा, एकदम से अपना मुंह छुपा लेता है, क्योंकि वो साइम का सामना नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि साइम यहाँ से नगीन को ड्रॉप करके खुद आगे निकल जाए, या फिर शहीर ही यहाँ से अपनी गाड़ी वापस मोड़ ले और नगीन को बगैर पिक करे ही चला जाए, क्योंकि अभी तक साइम और शहीर का सामना नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर किस्मत इन दोनों को मिलवाएगी, तभी नगीन को मुंह की खानी पड़ेगी। उसे एहसास होगा कि सारा के रास्ते में जो गड्ढे उसने खोदे थे, कुदरत ने उसे ही उनमें गिरा दिया। अब यहाँ पर सारा के लिए तो मुश्किल पर मुश्किल खड़ी है। सास के साथ कहीं गई कि माँ के फ़ोन पर फ़ोन ही आते रहे। अब शर्मिंदगी के आलम में उसने फ़ोन उठा तो लिया, तो माँ ने वही बात की, राशन ख़त्म हो चुका है, तुम्हारी अभी तक पैसे नहीं आए, क्या करना चाहती हो तुम हमारे साथ, क्या तुम भूल गई हमें। अब माँ की ऐसी बातें सुनकर सारा कोई जवाब ना दे सकी कि फ़ोन बंद ही करना पड़ा। अब अगले ही दिन वो माँ से मिलने भी जाती है, तो माँ तो उसके सामने रोने लगी। तुम्हारे बाप के जाने के बाद सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारी मैंने, सिर्फ एक तुम्हारा सहारा था, लेकिन तुम भी हमें भूलती जा रही हो, बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो सारा माँ को तसल्ली देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको कभी नहीं भूलूंगी, बस ससुराल में थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए फ़ोन पिक नहीं कर सकी, ठीक से बात नहीं कर सकी। लेकिन माँ को सारा की मजबूरियों की कभी फिक्र नहीं रही, तो आज भला कैसे करेगी। ऐसे ही मारिया से भी सारा की मुलाकात हो गई, जो तो इतराते हुए कहने लगी कि उसके घर में सारे काम मुलाजिम ही करते हैं। तो सारा बहन को समझाने लगी कि तुम भी थोड़ा अपने घर में इंटरेस्ट दिया करो, सब कुछ मुलाजमों पर मत छोड़ा करो। तो अब मारिया सारा से उलझने लगी, हाँ भाई, तुम्हारी ससुराल की तरह मेरा ससुराल नहीं है कि मुलाजमीन के होते हुए भी सारा काम बहुओं को ही करना पड़ता है, उन्हें ही देखभाल करनी पड़ती है, मेरे घर में ऐसी रोक टोक नहीं है। अब तो मारिया जैसे शादी से पहले आज़ाद थी कि कोई फिक्र नहीं थी, शादी के बाद भी उसका वही हाल है। लेकिन कुछ लोगों की जिम्मेदारियां, उनके बोझ कभी नहीं उतरा करते, जैसे कि सारा। शादी से पहले जो बोझ उसके सर पर थे, आज भी वही हैं। अब तो जिम्मेदारियां डबल हो गई, मेके के साथ साथ ससुराल का ख्याल भी रखना है। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही अजियत में गुजरा करती है, लेकिन बाद में उन्हें उनके सब्र का फल भी ज़रूर मिलता है। बेशक कुदरत उन्हें अच्छा सिला भी देती है, जैसे कि सारा को मिलेगा, और उसके अलावा नगीन और फिर मारिया, ये तो दोनों मुंह की खाएंगी। जो किसी के लिए बुरा करता है उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।